नोएडा के कोतवाली सेक्टर 39 के गांव सदरपुर में विधर्मियों ने गौवंश की सिर काटकर हत्या कर दी थी। घटना के 4 दिनों के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। उससे आक्रोशित होकर स्थानीय हिंदू समाज ने विशाल प्रदर्शन की योजना बनाई थी और पुलिस प्रशासन के अनुरोध पर उसको स्थगित कर दिया गया है। परंतु कुछ स्थानीय लोग स्टेलर पार्क में एकत्रित हुए और उसके बाद कोतवाली सेक्टर 39 में कोतवाल से मिले और अपना विरोध जताया। आइए हम बात करते हैं कि स्थानीय हिंदू समाज में कैसा आक्रोश है। नमस्कार, चंद्रपाल प्रजापति, जागरण भारत संकनाद। जैसा कि आप हम लोग देख पा रहे हैं कि हम सदरपुर गांव में अभी 29 तारीख को प्रातः 3 बजे एक बहुत ही स्वस्थ नंदी की हत्या कर दी गई। उससे पहले भी सदरपुर गांव में एक बहुत बड़ा रैकेट लव जिहाद का चल रहा है, जिसमें अपनी हिंदू नाबालिग लड़कियों को शोषण किया जा रहा है। हमने यही भी यहाँ तक भी देखा पाया गया है कि एक लड़की लगातार 2 बार पुलिस ने समझौता करा के उनका केस नहीं करने दिया। जब समाज के लोग, हिंदू संगठनों के लोग आगे आए, उसके दौरान उनकी FIR दर्ज की गई। तो एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि नोएडा जैसे एक बड़े शहर में कितना बड़ा एक षड्यंत्र हिंदू समाज के प्रति चल रहा है। अभी धर्म पवित्र मामले में सेक्टर 117 में भी डीप सोसाइटी के नाम से कितने मूक बधिरों को धर्मांतरण किया जा रहा है, ये भी हमारे प्रकाश में आ रहा है। आज ताज़ा मामला ये है कि 4 दिन हो गए अभी तक। सबको पता है, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये लोग हो सकते हैं, पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। हिंदू समाज में आक्रोश है, जैसा कि मेरी जानकारी में आया है कि एक बहुत बड़ा आज एक आंदोलन होने वाला था, जिसमें हजारों की संख्या में एक हिंदू समाज उमड़ने वाला था। एक बहुत बड़ा आक्रोश था, परंतु प्रशासन ने इनको भरोसा दिलाया है कि 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। तो जो भी हिंदू संगठन है, लोग समाज के लोग हैं, मुख्य लोग यहाँ पर जो आए हैं, और उन्होंने जो भी इनके सारे लोग थे उनको मना कर दिया है कि आप अभी हम लोग प्रशासन की बात मानते हैं, परंतु भविष्य में अगर कार्रवाई नहीं होती तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ये बाद में बताएंगे। मैं बात करता हूँ, हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, एक बार थोड़ा परिचय बता के बताएंगे। मेरा नाम आचार्य हरिगोविंद भागवत प्रवक्ता, और मैं इसी घटना से संबंधित हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा हम शांति मार्च निकालने वाले थे। शांति से हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और कोई पॉलिटिशियन लोग तो है नहीं। ये जो नंदी की घटना है, ये केवल नंदी नहीं मारा है, ये नंदी के साथ साथ हमारी आस्था पर चोट है और इनका ये संदेश है। और उस दिन 4 घटनाएं घटी हैं। एक नंदी को जला दिया गया, एक गाय उसको डंडे से मारा गया, उसको हमने हॉस्पिटल भेजा, और जब मैं रास्ते में जा रहा था एक नंदी अचेत अवस्था में। और ये 4 घटनाएं, और इन्होंने प्रशासन के मुंह पर थप्पड़ मारा है। प्रशासन जहां पर चौकी है, जहां पर हमारे संघ की शाखा लग रही है, वहीं पर इन्होंने नंदी को काटा और बुरी तरह एक युवा नंदी को काटा है, और ये हमारी आस्था पर प्रहार है। और इन्होंने ये संदेश दिया है कि ये नंदी हमने नहीं काटा है। जब हम 700 किलो का नंदी उसको हम काट सकते हैं, तो 70 किलो के आदमी को काटने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में काट सकते हैं। ये इनका ही संदेश है। और मैं निवेदन करूं आप लोगों से कि जब जब हिंदू जागेगा और आतंक देश से भागेगा, जब जब हमारा हिंदू जागता है तो आतंक को सफाया होने में 2 मिनट नहीं लगते। और सरकार को बदनाम करने का भी एक षड्यंत्र है। लोग ये मैंने सुना है कि ये जो आजकल सुना क्या देखा भी है, बड़ी बड़ी घटनाएं तो लोग कर नहीं पा रहे हैं। सोचा कि ठोक बजा कर देखते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं में हम अगर सफल होते हैं तो आगे बड़ी घटनाएं करेंगे। ये हमारे लिए एक हमें चेतावनी दी गई है और हम सबको इकट्ठा होना है इसमें। आज हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा शांति मार्च था, जिसमें हजारों की संख्या में 2-2.5 हज़ार लोग जुटने थे। और वो प्रशासन ने हमें वादा किया है, प्रशासन ने मेरे से कहा कि अगर 2 दिन के अंदर जो मुख्य अपराधी है उसको अगर मिला करके नहीं खड़ा कर दिए, उसको हमने जेल नहीं भेज दिया, तो आप जो चाहो वो मेरे साथ करना। और इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। और हमारे हिंदू समाज में कोई संगठन, किसी संगठन से हम ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम किसी राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम ये केवल हिंदू समाज के लोग हैं और आज हिंदू जाग चुका है। और ये छलेरा सदरपुर की घटना है।
सारे गांव के लोग, उन्होंने ये भी कहा है, बोले महाराज जी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, पैसे से लेकर तन मन धन जिसकी भी आवश्यकता हो, हम आपके साथ खड़े हैं। और हम जितने भी लोग हैं अभी हम थाने जाएंगे और प्रशासन पर अपना निवेदन करेंगे। दबाव तो हम नहीं मानते हैं, निवेदन करेंगे और कहेंगे कि अगर इस घटना पर सही संज्ञान नहीं लिया गया, अपराधी अगर सही से नहीं पकड़े गए, तो आगे जाकर के मैं एक चेतावनी और देना चाहता हूं, जो शांत प्रिय जितना होता है उतना ही वो व्यक्ति आक्रोश में आ जाए, फिर उसे कोई संभाल नहीं सकता है। मैं निवेदन करूं कि बिसाड़े जैसी घटना अगर उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए तो प्रशासन को इससे पूर्व चेत जाना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चेतावनी ही काफ़ी है। जैसे इसी अभियान से जुड़े हमारे अतुल जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो क्या क्या इस प्रकरण में क्या क्या समझ पा रहे हैं और क्या क्या वो चाहते हैं प्रशासन से और समाज से। भाई साहब, पहले तो हम सभी भारतवासियों को जय श्री राम। दूसरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं थी। जो हमारे हिंदू पे ये आघात हो रहे हैं, इस आघात को लेकर के हम यहाँ सारे जनमानस जुड़े हुए हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और इसमें हमारी जो सबसे बड़ी मांग ये है वो सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने इसे घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने हम हिंदुओं के आस्था को चोट पहुँचाया है, हम उन लोगों को जेल के पीछे देखना चाहते हैं। हम उन लोगों के अंदर ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई साहब, आप लोग शांति प्रिय के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, अपने आप को जनाना चाहते हैं पूरे विश्व में, लेकिन पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष जानता है कि आप कितने शांति प्रिय हैं। और उस शांति प्रिय का अब हम लोग जवाब शांति प्रिय तरीके से नहीं देना चाहते हैं। आज एक शांति मार्च निकालना चाह रहे थे यहाँ से, कि पुलिस को, प्रशासन को यहाँ से हम लोग आग्रह कर सकें कि जो घटना हुई है, इस घटना की आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जो असल में शांति प्रिय लोग हैं, अब हम लोग शांति से नहीं बैठने वाले हैं। अब आप ये भूल जाइए कि हिंदू शांत रहेगा। अब आप ये भूल जाइए कि जो सब लोग बोलते हैं कि हिंदू एक मेढक है, उसको तोलना बड़ा मुश्किल है। हिंदू एक मेढक नहीं रह गया है। आप ये भूल जाइए कि कभी आप तोलना शुरू करेंगे तो एक हिंदू भागेगा। अब हिंदू जुट रहा है, हिंदू के अंदर भी एक शक्ति आ गई, हिंदू भी जाग चुका है। और अब ऐसी दोबारा घटना न हो। पूरे भारतवर्ष में इन लोगों का एक षड्यंत्र चल रहा है। जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया कि यहाँ पे अलग अलग घटनाएं हुई हैं, 4 घटनाएं हुई हैं। ये सत्य है कि ये लोग छोटी मोटी घटना करके कहीं न कहीं टटोलना चाह रहे हैं हम हिंदुओं को। और हम हिंदुओं को जगना होगा, ना कि किसी संगठन के रूप में, ना कि किसी और तरीके से। हम लोग के अंदर एक जनमानस, जनशक्ति, हम लोगों के मन भाव, हम लोगों का मतलब मनोबल बढ़ना चाहिए, इच्छा शक्ति हमारी होनी चाहिए। हम आज भी उनके मुकाबले न जाने कितना गुना जाते हैं। वो 14% है हमारे भारतवर्ष में, और बाकी की संख्या हम लोगों की है। क्या हम उस 14% को जवाब नहीं दे सकते हैं? हमें देना है जवाब। और अगर नहीं चेत पाए तो बस आगे अंजाम बुरा होगा, और ये हर बार शांति मार्च नहीं निकलेगा। इसी के साथ मैं बस माफी चाहता हूँ। हम देख पा रहे हैं कि हमारे हिंदू समाज में कितना बड़ा आक्रोश है, और ये आक्रोश एक विस्फोटक के रूप ना ले ले, इसके लिए प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो भी मामले यहाँ पर चल रहे हैं, सदरपुर में बहुत बड़े कई मामले चल रहे हैं। लव जाते तो यहाँ पे एक गढ़ हो चुका है, और ये अपना गोहत्या का मामला है। ऐसे मामलों पर वो सीरियस हो जाए और अपनी कार्रवाई को आगे अंजाम दे। मेरे साथ बहन जी हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मातृशक्ति में क्या आक्रोश है, मातृशक्ति का इस मामले में क्या है? मातृशक्ति आक्रोशित है, और जो ये घटना हुई है ये एक नंदी के साथ नहीं हुई है। ये हमारी आस्था पे सीधा प्रहार है कुछ आतंकियों द्वारा, और ये आतंकी से कम नहीं है। हर जगह उदाहरण जगह जगह इनके देखने को मिल जा रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रशासन जिम्मेदार है। मैं इसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये हम उदाहरण आसपास में देख रहे हैं। क्राइम में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? प्रशासन का। जब हम किसी बच्चे को सजा नहीं देते तो वो क्या करता है? गलतियां पे गलतियां करता चला जाता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। तो वही ये हो रहा है। ये घटना नंदी की पहली घटना नहीं है, यहाँ पे और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन हमारा प्रशासन और शासन मूक बधिरों की तरह देखता रहता है बैठा हुआ। अब शासन तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि योगी जी तो यहाँ पे आके कुछ करेंगे नहीं। जब उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बना दिए तो ये पुलिस वाले कार्यवाही क्यों नहीं करते? ये पैसों में क्यों बिक जाते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि ये बिक जाते हैं। एक दो अपवादों को छोड़ के ज्यादातर घटनाएं ऐसी है कि पुलिस प्रशासन के कारण ही होती हैं, और ये पहली घटना नहीं है। उस दिन 4 नंदियों पे हुआ, एक घटना हाईलाइट हो गई, बाकी नहीं हुई। एक गाय को डंडों से मारा,
उस पे कुछ नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। नंदी की रिपोर्ट से क्या हुआ अभी तक हमें जानकारी नहीं है। जनता कौन है? जनता हाईकमान है, जनता चुन चुन के भेजती है। ये वेतन ले रहे हैं, किसके कारण ले रहे हैं? जनता के लिए, स्वस्थ प्रशासन के लिए, स्वस्थ जनता में स्वस्थ वो हो, समाज स्वस्थ हो, वहाँ पे घटनाएं ना हो, इसके लिए इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ने पे तो ये खुद ही लगे रहते हैं। तो व्यवस्था सुधरेगी कहाँ से? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी? कीड़े पड़ चुके हैं व्यवस्था में और हर एक व्यक्ति यहाँ पे कीड़ा है। और मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए प्रशासन को ही मानती हूँ। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो ये घटनाएं होती रहेंगी, चाहे लव जिहाद हो, चाहे नंदी के साथ हो, चाहे गौ माता के साथ हो। घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उदाहरण है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। बाकी बातें महाराज जी ने कह दी हैं और हम बहुत आक्रोशित हैं। अगर इस पे संज्ञान ठीक से नहीं लिया गया, उस दिन कहा था डीसीपी वीसीपी पता नहीं कौन कौन से पीसी आ गए वहाँ पे, लेकिन कार्रवाई किया ढाक के 3 पात। आश्वासन दिया गया, वहाँ पे एक लेडी पुलिस थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैडम हम आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई शून्य, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमें पता भी नहीं है कि क्या हुआ। किसी व्यक्ति से मिले वो आके आए जनता में, वो उन्होंने क्या किया, क्या छानबीन की? उन्होंने खंगाला कुछ 4 लोगों को, यहाँ से स्थानीय लोगों को अगर वो उठाते तो क्या अपराधियों का पता नहीं चल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे सारे बिना लाइसेंस के ऐसी दुकानें चल रही हैं मीट शीट की। एक सार्वजनिक स्थान पे ऐसी मीट की दुकानें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी चीजें देखना महापाप है। वो अलग बात है कि कुछ सेक्युलर हिंदू इनको सपोर्ट करते हैं और खाते पीते हैं, उनके पास बैठ के जाके टांग चूसते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे लिए देखना ये महापाप है और इसके लिए अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो ये आज 200-300 की संख्या में है, कल को ये 1500-2000 की संख्या में हम लोग निकल के आएंगे। और हम किसी संगठन को नहीं मानते, हम स्वयं में एक संगठन है, अपने आप में आम जनता स्वयं एक संगठन है। इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद करती हूँ। बाकी चीजें महाराज जी हिंदू समाज ही बहुत बड़ा संगठन है, जैसा कि हमें हमारी जानकारी में आ रहा है, हम सब लोगों ने बात भी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने लव जिहाद पर भी कठोर कानून बना दिया है, गौ हत्या पर भी बहुत बड़ा कानून है और सरकार इसमें अपनी सचेत भी है। परंतु प्रशासन अपना, पुलिस प्रशासन जो है अपना ढीला रवैया अपनाए हुए है, तो सभी लोगों का आक्रोश है और पुलिस प्रशासन के प्रति भी आक्रोश है कि वो इस मामलों में संगीन नहीं है और सीरियस इस मामलों को नहीं ले रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। स्थानीय लोगों से जी आप जी। मैं भोपाल चौधरी भोपाल सिंह पड़ोसवाल। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज समाज में जो असामाजिक तत्व, जो लोग सीधे सीधे आतंकवाद से, अलगाववाद से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों ने बड़े बड़े षड्यंत्र करके जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ, छोटे छोटे मोहल्ले, आज उनमें आतंकवाद शुरू कर दिया। जहाँ जनता का बिल्कुल दिल है, जहाँ जनता का वास है, बिल्कुल सज्जन लोगों को, भोले भाले आदमियों को, उन पर भी इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। अब जैसे सदरपुर घटना में अभी एक नंदी को मार दिया और 2-3 को डंडों से पीट के घायल कर दिया। इससे पहले सदरपुर गांव में एक लव जिहाद की घटना है, 2-3, यानी इतनी हिम्मत यहाँ गली मोहल्लों में लोगों की हो रही है। इसके लिए प्रशासन भी सख्ती से काम करे, तभी ये मसला होगा, वरना ये सनातन सत्य सनातन आक्रोश में आएगा। और व्यवस्थाएं आप सब देख रहे हैं, सारा भारत देख रहा है, रोज़ कहीं ना कहीं घटना हो रही हैं। हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे, इनके पाप सहते सहते अधिक पाप नहीं सहे जा सकते। अब अंत हो गया इनके पापों का। मैं अपनी बात को वाणी को बंद करता हूं कि धर्मो रक्षित रक्षित है। धर्म की रक्षा ही धर्म है, धर्म की रक्षा करना ही धर्म है। और धर्म की रक्षा में प्रशासन और जनता, संत, साधु, समाज सभी का योगदान होना चाहिए, तभी ये समाज बचेगा। हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत दुर्घटनाओं से बना है, पन्ने पन्ने पर लिखी है भारत की दर्द भरी कहानी। ये कहानी कभी खत्म होगी, इसका कोई अंत है या नहीं है। कितने उदाहरण दोगे, सब जानते हैं, कश्मीर से लेकर और केरला, ये वगैरह वगैरह। समय बहुत कम है। मैं कहूँगा कि अब हम लोगों को इसका अंत करना चाहिए, इन पापों का इनकाबला होगा, तभी ये धर्म बचेगा और तभी ये हम लोग बचेंगे, तुम्हारी हमारे बच्चों के हक सुरक्षित होंगे। आज हमें लग रहा है कि 10 साल बाद हमारे बच्चों के हक भी सुरक्षित नहीं है। हम मकान प्रॉपर्टी किसके लिए बना रहे हैं? हमें को रह या नहीं रहेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
कोतवाली साहब हमारे साथ हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण में स्थानीय लोगों का क्या मन है, क्या आक्रोश है। देखो जी, हमारा जो हिंदू समाज है बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में बैठा हुआ है और ये प्रशासन का इंतजार करता है। प्रशासन यहाँ क्या कर रहा है? हमें लग रहा है प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। लीपापोती हो रही है। कुछ लोग, हमारे ही लोग इस समाज में दूसरे समाज में मिले हुए हैं और हमारी किसी बात की कोई मान्यता नहीं है। पुलिस प्रशासन से भी कहा है, हर आदमी, हमारे महाराज जी ने बहुत कोशिश करी है कि इस जो केस हुआ है, जो घटना घटी है, इस पे कम से कम कुछ तो नतीजा सामने आए कि किसने किया ये काम। आज तक कुछ नहीं है। हम लोग चुप बैठे हैं। आखिर चुप कब तक बैठेंगे? हम चेतावनी देते हैं पुलिस प्रशासन को कि इसका 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ हल निकल के आए और असली मुलजिम सामने आए, नहीं तो हम जो हमारे बस की होगा हम करेंगे। पुलिस प्रशासन के साथ खिलाफ बात करेंगे। ये हमारी मांग है। यही हमारा हिंदू समाज जाग जाएगा तो उस दिन संभाले नहीं समझेगा। ये हमारी कहना है और यही हमारी मांग है। ठीक है। जैसा कि हमने सब कुछ सुना, यहाँ पर बहुत बड़ा आक्रोश है। पुलिस प्रशासन को अभी ये लोग सभी लोग पुलिस प्रशासन से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे।